वेलकम स्टूडेंट्स, ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज की क्लास में हम ओबीजी की क्लास के बारे में बात करेंगे। ओबीजी में हम अपनी पहले 2 क्लास हो चुकी है। अगर आपने अभी तक क्लासें नहीं ली तो डिस्क्रिप्शन पर प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, वहाँ से सीरियल वाइज क्लासें लें। आज हम इंटरनल ऑर्गन के बारे में बात कर रहे थे। वेजाइना वाली क्लास हो गई, फर्स्ट इंटरनल ऑर्गन। अब सेकंड यूट्रस के बारे में बात करेंगे। आज पूरी क्लास यूट्रस के बारे में होगी और फिर अपनी फैलोपियन ट्यूब, ओवरी और फिर एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन या एक्सटर्नल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में थे ऑर्गन, उनको वल्वा बोलते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर ऑन करें। और डिस्क्रिप्शन पर हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन करें। तो आज की क्लास में हम यूट्रस के बारे में बात करेंगे। यूट्रस के कुछ सिनोनियम का नाम बताता हूँ मैं आपको। यूट्रस के कुछ सिनोनियम होते हैं। सिनोनियम यानी पर्यायवाची, यानी यूट्रस या उनको जैसे यूट्रस के पर्याय सिनोनियम होते हैं हिस्ट्रो, तो आप यूट्रस की जगह हिस्ट्रो भी बोल सकते हो या मेट्रो। तो सिनोनियम ऑफ यूट्रस, यूट्रस के कुछ सिनोनियम है जैसे मेट्रो या हिस्ट्रो। तो ये क्यों बता रहा हूँ मैं? आप ये सोच रहे होंगे सिनोनियम क्यों बता रहा हूँ, मैं कोई हिंदी वाली क्लास से थोड़ी ले रहा हूँ। तो सिनोनियम आपको जो टर्म होती है इनमें इन्फ्लामेशन, उनके लिए अच्छे से बता दूंगा, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। तो आप एक नोट डालो, पहले नोट डाल के मैं आपको बताता हूँ पूरी। आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। कोई सा भी इन्फ्लामेशन हो जैसे स्टोमेटाइटिस, तो ये कौन सी टर्मिनोलॉजी है? तो स्टोमक आइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन। तो किसी भी वर्ड के अगर आइटिस लग जाए लास्ट में, नीचे आइटिस लग जाए, तो उसका मीन्स होता है इन्फ्लामेशन। तो ये आपको याद रखना है। आइटिस लग जाए उसका मीन्स होता है इन्फ्लामेशन। अगर किसी वर्ड के आगे पीछे स्कोपी लग जाए, स्कोपी मीन्स विजुअलाइजेशन। स्कोपी मीन्स विजुअलाइजेशन। स्कोपी अगर किसी वर्ड के आगे जुड़ जाए, 2 वर्ड बता दिए मैंने, आइटिस और स्कोपी। अगर आप किसी वर्ड के पीछे स्टोमा जुड़ जाए तो उसका मीन्स होता है ओपनिंग। अगर किसी वर्ड के आगे पीछे अगर एक्टोमी जुड़ जाए, क्या एक्टोमी, तो उसका मीन्स होता है रिमूव। अगर प्लास्टी जुड़ जाए तो उसका मीन्स होता है रिपेयर। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी थी, इनको आप अच्छे से याद कर लो। तो मैं आपको सिनोनियम के आधार पर, अगर आपको ये टर्म देखने को मिले मेट्राइटिस, तो मेट्रा इन यूट्रस, आइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन, तो मेट्राइटिस मीन्स हो जाएगा। अगर आपको कहीं पर ये देखने को मिले मेट्राइटिस, यानी क्वेश्चन में आ जाए इन्फ्लामेशन ऑफ द यूट्रस, तो यूट्रस के सिनोनियम होता है मेट्रो, और आइटिस किसी वर्ड के जुड़ जाए तो उसका मीन्स इन्फ्लामेशन, तो मेट्राइटिस। और ऐसे एक और टर्मिनोलॉजी बता देता हूँ मैं, विजुअलाइजेशन ऑफ यूट्रस, उसको बोलते हैं स्टेरोस्कोपी, क्योंकि स्कोपी किसी वर्ड के पीछे जुड़ रहा है, उसका मीन्स विजुअलाइजेशन। ये कुछ टर्मिनोलॉजी थी। अब हम अपने यूट्रस के अपनी क्लास थी वो स्टार्ट करते हैं। यूट्रस, पहले इसके कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। यूट्रस क्या होता है? यूट्रस इज ए होलो मस्कुलर ऑर्गन। यूट्रस क्या होता है? होलो मस्कुलर ऑर्गन। और ये कहाँ पर पाया जाता है? दैट पेल्विक कैविटी। ये कहाँ पर पाया जाता है? पेल्विक कैविटी में। इसकी शेप क्या होती है? शेप नाशपाती के आकार की, यानी पायरिफॉर्म। तो ये भी आपको याद रखना है। इंट्रो के बारे में भी नॉर्मल जो बेसिक एग्जाम होती है वहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो जाता है। तो इनको इंट्रो की जो भी क्लास, जो भी वर्ड मैं बोल रहा हूँ उनको ध्यान से सुनो और ध्यान से नोट्स बनाओ। तो शेप कौन सी होती है? पायरिफॉर्म।
और ये किसको, फीटस का शेल्टर यानी आवास कौन प्रोवाइड करता है, यूट्रस, दैट प्रोवाइड शेल्टर ऑफ यूट्रस, यूट्रस को शेल्टर या आवास या आशियाना प्रोवाइड करता है। अब हम इसके पार्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं, पार्ट्स ऑफ यूट्रस। ये थोड़ी इंट्रो वाली क्लास थी, ये इंट्रो वाला पोर्शन था वो हो गया। अब यूट्रस पार्ट्स, यूट्रस के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट्स। पहला 3 पार्ट होते हैं, पहला कार्पस, इस्थमस, सर्विक्स। कार्पस 2 प्रकार का होता है, फंडस और बॉडी, इस्थमस और सर्विक्स। तो ये थोड़ा आगे बात कर लेंगे, पहले हम इसकी लेंथ देख लेते हैं। फंडस पार्ट की कितनी लेंथ होती है, बॉडी पार्ट की, फंडस होता है 1.5 सेंटीमीटर और ये 3.5 सेंटीमीटर और इस्थमस 5 सेंटीमीटर और सर्विक्स पार्ट होता है 2.5 टू 3 सेंटीमीटर। और टोटल लेंथ ऑफ द यूट्रस, टोटल लेंथ कितनी होती है यूट्रस की, इन टोटल को जोड़ मत लेना, 7.5 सेंटीमीटर। आपको इंटेलिजेंट स्टूडेंट क्वेश्चन पूछेंगे कि ये कार्पस की लेंथ तो इतनी है, टोटल बॉडी पार्ट्स के बराबर क्यों नहीं आ रही, तो मैं बता दूं उनको, आपने जो इंटेस्टाइन होती है उसकी लेंथ 15 मीटर की होती है, लेकिन हम तो लगभग 7 या 10 मीटर की होती है, लेकिन हम तो 5 फुट के ही हैं, तो वो कैसे एडजस्ट हो रही है उस हिसाब से पार्ट्स को समझो। तो ये टोटल लेंथ ऑफ द यूट्रस 7.5 सेंटीमीटर। हम मेजरमेंट देख लेते हैं, नोट डाउन कर लो जल्दी से। मेजरमेंट, तो लेंथ हो गई मेजरमेंट में, विड्थ चौड़ाई एंड हाइट थिकनेस, तो 7.5, 5 और 2.5, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो 7.5 5 इंटू 2.5। ये इसके यूट्रस का मेजरमेंट होता है। और ये एक चीज़ बता दूं मैं, तो ये आपको जो भी चीज़ बता रहा हूँ मैं, ये किसकी बात कर रहे हैं, नॉन प्रेग्नेंट लेडी, किसकी, नॉन प्रेग्नेंट लेडी के बारे में बात कर रहे हैं। अगर प्रेगनेंसी में बात करें तो इन प्रेगनेंसी 5 टाइम लेंथ इंक्रीज, 5 गुना लेंथ इंक्रीज हो जाती है, यानी 7.5 इंटू 5 लगभग 35 टू 40 सेंटीमीटर, ये इसकी लेंथ हो जाती है जब प्रेगनेंसी हो। अब इसके वेट के बारे में बात कर लेते हैं, जल्दी से नोट डाउन करो, थोड़ा फास्टली क्लास को कंप्लीट करेंगे, थोड़ी बड़ी क्लास है। तो लेंथ के बारे में बात कर ली, अब वेट देख लेते हैं। वेट, यूट्रस का वेट देख लेते हैं कितना होता है, 50 टू 80 ग्राम। और ये तो कब की बात है, नॉन प्रेग्नेंट। अगर प्रेगनेंसी की बात करें तो प्रेगनेंसी में 20 गुना यानी 900 टू 1000 ग्राम वेट हो जाता है यूट्रस का, लगभग आप बोल सकते हो 20 टाइम इंक्रीज। तो ये अपने यूट्रस का मेजरमेंट के बारे में बात की। पहले हमने इसकी इंट्रो वाली बात की कि यूट्रस क्या होता है, एक होलो मस्कुलर ऑर्गन होता है, पेल्विक कैविटी में पाया जाता है और इसकी शेप पायरिफॉर्म होती है। फिर इसके पार्ट्स की बात की, पार्ट्स 3 पार्ट थे, कार्पस, इस्थमस और सर्विक्स। कार्पस 2 प्रकार के, कार्पस भी 2 पार्टों में डिवाइड था, वो फंडस और बॉडी कैविटी। फंडस 1.5 सेंटीमीटर का और बॉडी कैविटी 3.5 सेंटीमीटर।
ये बॉडी कैविटी की लेंथ थी। फिर सेकेंड पार्ट आ गया इस्थमस, उसको 5 सेंटीमीटर, और लास्ट का पार्ट था सर्विक्स जो 2.5 से 3 सेंटीमीटर। ये इसका मेजरमेंट में हमने देखा 7.5 लेंथ होती है इसकी, विड्थ 5 सेंटीमीटर और हाइट या थिकनेस 2.5 सेंटीमीटर। प्रेगनेंसी में ये 5 टाइम इंक्रीज हो जाती है, तो लगभग 7.5 इंटू 5 यानी 35 टू 40 सेंटीमीटर हो जाती है लेंथ इसकी प्रेगनेंसी में। फिर इसका वेट देखा, वेट मैंने बताया था 50 टू 80 ग्राम होता है लगभग, यानी 50 टू 80 यानी रेंज में बोल सकते हैं हम 60 ग्राम। तो लगभग 20 टाइम, मतलब 900 टू 1000, 900 टू 1000 ग्राम इंक्रीज हो जाता है प्रेगनेंसी में। तो ये हमने इसके यूट्रस के मेजरमेंट और कुछ पॉइंट थे वो देख लिए। अब इसकी पोजीशन देख लेते हैं, पोजीशन ऑफ यूट्रस। यूट्रस पहले हम इसके पोजीशन एंटी वर्टा, पहले हम इसकी पोजीशन एंटी वर्टेक्स देखेंगे और फिर एंटी फ्लेक्शन। एंटी वर्टेक्स मीन्स एंगल बिटवीन यूट्रस और एंटी वर्टेक्स, यूट्रस और वेजाइना के बीच में एंगल, यूट्रस एंड वेजाइना। ये कितना होता है? हमने ओरिजोनटल एंगल देखा था वेजाइना का पिछली क्लास में कि कितना था, ये 45। तो यहाँ पर ये यूट्रस होता है, तो यूट्रस ये कितना हो गया 90 डिग्री। कितना होता है ये 90 डिग्री। एंटी फ्लेक्शन एंगल बिटवीन यूट्रस एंड ओन बॉडी, और ये एंगल कितना होता है 120। तो हमने ये यूट्रस के जो एंगल थे उनके बारे में बात कर ली, थोड़ी आवाज़ तेज कर दी। अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उनके बारे में देख लेते हैं। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब हम इसका डायग्राम बना देख लेते हैं कि पोजीशन क्या होती है इसकी। ये हम देखेंगे ना डायग्राम, वैसे तो आपको डायग्राम दिखा दूंगा मैं, लास्ट में देख लेना। ये अपना क्या होता है रेक्टम, रेक्टम है ये यूट्रस और ये ब्लैडर। तो रेक्टम और यूट्रस के बीच में ये पेरिटोनियम फोल्ड पाउच प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं ये? क्या है इन दोनों के गैप में? पेरिटोनियम फोल्ड पाउच। क्या होते हैं? पेरिटोनियम फोल्ड पाउच प्रेजेंट होते हैं। देख लो आप इनको, पेरिटोनियम फोल्ड पाउच। तो ये पेरिटोनियम फोल्ड पाउच होते हैं रेक्टम और यूट्रस के बीच में होते हैं, उनको तो बोलते हैं रेक्टो यूटेराइन। क्या? जो रेक्टम और यूट्रस के बीच में पेरिटोनियम फोल्ड पाउच होते हैं उनको बोलते हैं रेक्टो यूटेराइन पाउच, और जो ब्लैडर और यूट्रस के बीच में होते हैं उनको बोलते हैं वेसिको यूटेराइन। क्या? वेसिको यूटेराइन। समझ में आ गया? जो रेक्टम और यूट्रस के बीच में है उनको बोलते हैं रेक्टम और यूट्रस, रेक्टो यूटेराइन पाउच, रेक्टो यूटेराइन पाउच। और जो ब्लैडर और यूट्रस के बीच में है उनको वेसिको यूटेराइन पाउच। ये इनमें फ्लूइड भरा होता है कि ये पेरिटोनियम फोल्ड पाउच होते हैं। ये क्या करते हैं? कंटामिनेशन, जो अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी कराते हैं तो उनसे बेबी को प्रिवेंट करते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना होगा। और रेक्टो यूटेराइन पाउच होते हैं उनको पाउच ऑफ डगलिस भी बोलते हैं। डायग्राम बना लो, स्क्रीनशॉट ले लो आप।
जो रेक्टम और यूट्रस के बीच में होते हैं उनको क्या बोलते हैं? रेक्टो यूटेराइन पाउच। क्या बोलते हैं? रेक्टो यूटेराइन पाउच। और ये रेक्टो यूटेराइन पाउच को और नाम क्या होता है? पाउच ऑफ डगलस। इनको और नाम क्या होता है? पाउच ऑफ डगलस। ये पाउच ऑफ डगलस में क्या होता है? फ्लूइड एस्पायरेशन। क्या? फ्लूइड एस्पायरेशन इन एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब नया वर्ड आ गया, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। नॉर्मली हम देखें जो इम्प्लांटेशन होता है बेबी का, फर्टिलाइजेशन, तो इम्प्लांटेशन कहाँ पर होता है? ये यूट्रस। जाइगोट का इम्प्लांटेशन कहाँ होता है? यूट्रस में। लेकिन अगर वो यूट्रस में ना हो, यूट्रस के बाहर फेलोपियन ट्यूब में हो जाए, ओवरी में हो जाए, या कहीं और जगह हो जाए, तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में पाउच ऑफ डगलिस होता है, उसमें फ्लूइड एस्पायरेशन किया जाता है। किसमें? एक्टोपिक प्रेगनेंसी के टाइम। और इस प्रोसेस को बोलते हैं कुल्ड सिंथेसिस टेस्ट। क्या? कुल्ड सिंथेसिस टेस्ट। सिस टेस्ट ये वेजाइनल इन्फ्लामेशन या वेजाइनल डिजीज की कंडीशन को चेक करने के लिए कुल्ड सिंथेसिस टेस्ट किया जाता है। तो ये आपको अच्छे से बता दिया मैंने। आपको एक बार मैं रिवीजन करवा देता हूँ। मैंने आपको डायग्राम बनाया। डायग्राम में आपने देखा पहले रेक्टम और यूट्रस के बीच में पेरिटोनियम फोल्ड पाउच होते हैं, और जो रेक्टम और यूट्रस के बीच में पेरिटोनियम फोल्ड पाउच होते हैं उनको रेक्टो यूटेराइन फोल्ड पाउच बोलते हैं। और जो यूट्रस और ब्लैडर के बीच में है उनको वेसिको यूटेराइन पाउच बोलते हैं। तो रेक्टो यूटेराइन पाउच को और नाम क्या बताया था मैंने? पाउच ऑफ डगलिस। कुल्डेसेक। पाउच ऑफ डगलिस क्या करते हैं? पाउच ऑफ डगलिस में क्या होता है? फ्लूइड एस्पायरेशन किया जाता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है? जाइगोट का इम्प्लांटेशन वैसे तो कहाँ पर होता है? नॉर्मल प्रेगनेंसी में। कहाँ पर होता है जाइगोट का इम्प्लांटेशन? यूट्रस के अंदर। लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जो आपको एक अच्छे से पूरी क्लास समझा दूंगा मैं आपको, पूरी क्लास अपनी, अभी तो यहाँ पर थोड़ा सा समझ लो। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या करते हैं? फ्लूइड का एस्पायरेशन किया जाता है। कहाँ पर? रेक्टो यूटेराइन पाउच या पाउच ऑफ डगलिस से। और उसके द्वारा हम कुल्ड सिंथेसिस टेस्ट, जो वेजाइनल डिजीज़ या उनकी इन्फ्लामेशन को चेक करने के लिए किया जाता है। तो ये अब अगला चलते हैं अगली यूट्रस की लेयर के बारे में। लेयर ऑफ यूट्रस। यूट्रस की लेयर के बारे में। यूट्रस की लेयर आउटर टू इनर देखते हैं। पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम क्या होती है? इनर लेयर होती है जो डेसिडुआ बोलते हैं इसको प्रेग्नेंट लेडी में, और ये शैडो आउट हो जाती है। शैडो आउट। और इसको क्या बोलते हैं? डेसिडुआ। ये आपको याद रखना है। और मायोमेट्रियम लेयर भी 3 पार्ट में डिवाइड है, 3 लेयर होती है। देख लेते हैं उनको कौन कौन सी। आउटर मायोमेट्रियम, मिडल मायोमेट्रियम और इनर मायोमेट्रियम। तो ये आपको याद रखना होगा, आउटर, मिडल एंड इनर मायोमेट्रियम। तो आउटर मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम लेयर किससे बनी होती है? मसल फाइबर से। तो आउटर मायोमेट्रियम की कौन सी मसल फाइबर से बनी होती है? लॉन्गिट्यूडिनल। कौन से? लॉन्गिट्यूडिनल। मिडल मायोमेट्रियम कौन सी मसल फाइबर से बनी होती है? फिगर ऑफ 8 मसल फाइबर। किससे? ये बहुत इंपॉर्टेंट लेयर होती है, फिगर ऑफ 8 मसल फाइबर। और ये सर्कुलर मसल फाइबर। सर्कुलर मसल फाइबर। तो मैं आपको एक बार रिवीजन करा देता हूँ।
जो लेयर होती है 3 लेयर होती है। आउटर लेयर को कौन सी बोलते हैं? पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम मिडल लेयर और इनर लेयर एंडोमेट्रियम। मायोमेट्रियम लेयर किससे बनी होती है? मसल फाइबर से। उनमें मायोमेट्रियम लेयर भी 3 टाइप की होती है, आउटर, इनर और मिडल। मिडल मायोमेट्रियम किसकी बनी होती है? फिगर ऑफ 8 मसल मायो फाइबर, आउटर लेयर लॉन्गिट्यूडनल और इनर लेयर सर्कुलर मसल फाइबर। अब मैंने बताया मिडल लेयर इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इसमें क्या होता है? फिगर ऑफ 8 मसल फाइबर क्या पाया जाता है? बताता हूँ मैं आपको। इसमें क्या पाया जाता है? फिगर ऑफ 8 मसल फाइबर। वाई मिडल मायोमेट्रियम इंपॉर्टेंट। इसमें फिगर ऑफ 8 मसल फाइबर पाया जाता है, यानी इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। तो इसमें क्या होता है? हम देखते हैं आफ्टर डिलीवरी सीक्रेट क्या होता है? सीक्रेट ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन सीक्रेट हो रहा है, ये कंप्रेस करेगा तो मसल है कॉन्ट्रैक्शन करेगी। क्या करेगी? मसल हैव कॉन्ट्रैक्शन। मसल क्या करेगी? कॉन्ट्रैक्शन करेगी। तो इससे क्या होगा? यूटेराइन आर्टरी भी क्या करेगी? आर्टरी कंप्रेस। यूटेराइन आर्टरी भी क्या करेगी? इससे कंप्रेस करेगी, और यूटेराइन आर्टरी कंप्रेस करेगी तो ब्लीडिंग स्टॉप। क्या हो जाएगी? ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी, और ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी तो किससे प्रिवेंट करेगी? पीपीएच, पोस्टपार्टम हेमरेज। और इसी कारण मिडल लेयर को लिविंग लिगरेचर ऑफ यूट्रस, जिसके कारण क्या बोलते हैं? मिडल मायोमेट्रियम को लिविंग लिगरेचर ऑफ यूट्रस। यूट्रस का लिविंग लिगरेचर बोला जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है? फिगर ऑफ 8 मसल फाइबर होता है। आफ्टर डिलीवरी क्या सीक्रेट होता है? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन सीक्रेट होगा तो यूटेराइन आर्टरी को कंप्रेस करेगा, और यूटेराइन आर्टरी कंप्रेस होगी, उसके कारण क्या होगा? ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी और पोस्टपार्टम हेमरेज का खतरा कम हो जाएगा, जिस कारण इसको लिविंग लिगरेचर ऑफ यूट्रस बोला जाता है। तो अपना यूट्रस वाला चैप्टर था, तो मैं ईजी था, अच्छे से आपको समझ में आ गया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।